रोहिंग्यों के नर्वस चेहरे देखकर पिघल मत जाना, निकलने दो। ये गलती पृथ्वीराज सिंह चौहान ने भी की थी, मोहम्मद गोरी पर दया दिखाकर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि विराथू ने रोहिंग्यों को म्यांमार से क्यों भगाया था। एक युवा बौद्ध जो म्यांमार के रहने वाले हैं और वे 5 वर्षों से भारत के 2 यूनिवर्सिटीज में बौद्ध धर्म पर खोज कर रहे हैं। उन्होंने एमफिल JNU से की और PhD बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। उनके शोध का विषय है गुप्त काल में बौद्ध मत का फैलाव। उन्होंने म्यांमार से रोहिंग्या को भगाने का कारण बताया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि म्यांमार में बौद्ध भिक्षु स्वामी विराथू ने किस तरह से अपने देश को बचा लिया। यदि विराथू नहीं होते तो आज म्यांमार की हालत सोमालिया जैसी होती। म्यांमार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। म्यांमार में करीब 20% रोहिंग्या मुस्लिम थे और उन्होंने अपनी एक और रोहिंग्या अरकान रिपब्लिक आर्मी नामक आतंकवादी संगठन बनाया था और यह चुन चुन कर बौद्धों का कत्लेआम करते थे। उन्होंने 3 साल में हजारों बौद्धों का कत्ल किया। हर रोज कम से कम 10 बौद्ध लड़की का बलात्कार करते और तमाम बहुत सी बौद्ध लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उसे अपने इस्लाम में शामिल करते थे। वहां की सरकार भी इनसे डरती थी। फिर बौद्ध भिक्षु विराथू सामने आए। उन्होंने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में 3 कार्यक्रम पूरे देश में घूम घूम कर बताया और उसके बाद म्यांमार के लोगों ने जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का प्रतिकार किया वह पूरी दुनिया देख रही है। फेज 1 में आर्थिक बहिष्कार से लेकर सामाजिक बहिष्कार, फिर हथियार उठाकर उनका सामना करना, तीसरे फेज में हथियार उठाकर उन पर सामने से हमला करना। यानी इस 3 चरणों का एक प्लान बौद्ध भिक्षु विराथू ने घूम घूम कर पूरे म्यांमार में दिया और कहा कि भले ही गौतम बुद्ध अहिंसा में मानते हैं और बौद्ध धर्म का पहला ही सिद्धांत अहिंसा है, लेकिन याद रखो कि तुम कभी पागल कुत्ते के साथ रह नहीं सकते और ना ही तुम कभी पागल कुत्ते के साथ सो सकते हो। और यदि कोई कुत्ता पागल हो जाए तब उसका नाश करना ही पड़ता है। बौद्ध भिक्षु विराथू म्यांमार की सेना प्रमुख से मिले, म्यांमार के शासक आंग सान सू के साथ मिले और म्यांमार के सभी विपक्षी पार्टियों से मिले और सभी एक मत पर सहमत थे इन रोहिंग्यों का समूल नाश करना जरूरी है, नहीं तो म्यांमार बर्बाद हो जाएगा। आज यह भारत में रोहिंग्या है, असल में यह दया के पात्र नहीं है। इन्होंने म्यांमार में हिंदुओं और बौद्धों दोनों का कत्लेआम किया है और दोनों की लड़कियों का बलात्कार किया हुआ है। रोहिंग्यों के नर्वस चेहरे देखकर पिघल मत जाना, निकलने दो। ये गलती पृथ्वीराज सिंह चौहान ने भी की थी, मोहम्मद गोरी पर दया दिखाकर। इसलिए निर्दयी बनकर इनका बहिष्कार करो और अपने देश से निकलने के लिए मजबूर कर दो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।